माध्यम से, परंतु विद्युत को हम देख नहीं सकते, नहीं दिख रहा है, वही निराकार ब्रह्म है। परंतु जब उस विद्युत को स्पर्श करते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि इसमें है, इस विद्युत में ऊर्जा है, वही सगुण निराकार ब्रह्म है। और वही जब भक्तों के हितार्थ, भक्तों की कृपा से भगवान प्रकट होते हैं, तो जैसे वही विद्युत जब हम लोग बल्ब लगा दे रहे हैं तो प्रकाशित हो जा रहा है, दिखने लग रहा है, वही ब्रह्म जब भक्तों के हितार्थ इस धरा पर आते हैं तो वह सगुण साकार स्वरूप होता है। पर सगुण साकार ब्रह्म को देखने के लिए उस निर्गुण निराकार का चैतन्य करना पड़ता है, इसलिए वह सत्य चित और आनंद तीनों में व्याप्त है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान सबसे पहले जब क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो भगवान समस्त संसार को लेकर जल में प्रवेश करते हैं और पुनः जल की सबसे पहले रचना करते हैं। और उसी रचना के पश्चात आगे कथा मिलेगी, विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है, जिसके एक ही पैर के चौथाई में समस्त ब्रह्मांड बन जाता है। ऐसी सगुण साकार ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति करता है और वही भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं समस्त संसार का। और अंत में जब भगवान का भी एक समय होता है, निर्धारित समय तक ही हम किसी संसार में यह जो भी नेत्रों से दिखने वाली जितनी भी वस्तु हैं सब एक दिन नष्ट हो जाना है। तो वही भगवान संहार करता बन जाते हैं, विश्व के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता तीनों ही परमात्मा हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक तीनों ताप को जिनकी स्मरण मात्र से समाप्त कर दिया जाए, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। हर पुराणों में जब लक्षण लिखा वेदव्यास जी ने तो सबसे पहले यही लिखा, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी जो परमात्मा पूर्ण है वही ब्रह्म है। नैमिषी सुतमासीन अभिवादन महामहिम। एक दिन सभी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि, जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं सूत जी, उनको प्रणाम किए और उन लोगों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट किया। तो जो संत है, जो साधु है, वह दूसरों के हित के लिए कुछ जिज्ञासा करता है। हम लोग किसी से प्रश्न करेंगे तो सिर्फ यही प्रश्न करेंगे किसमें हमारा कल्याण हो, पर जो धर्मात्मा है वह वही प्रश्न करेगा जिसमें सबका कल्याण हो। यह भागवत सुनाया तो एक व्यक्ति को जा रहा है, परंतु उस एक व्यक्ति के माध्यम से जितने लोग श्रवण करेंगे, प्रत्यक्ष कर रहे हों और यहां से हटकर दूर बैठे भी जो लोग देख रहे हैं, उन सबका कल्याण उतना ही होगा जितना एक यजमान का, जो मुख्य श्रोता का होता है। सुनने में तन्मयता उतनी ही उसकी भी होनी चाहिए। इसलिए सूत जी से सभी ऋषियों ने वह प्रश्न किया जिसमें सबका कल्याण हो। कुशलो शौनकः ब्रवीत, जो कथा के कुशल हैं और अग्रणी हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जब व्यक्ति को किसी अपने पिछले पीढ़ी के विषय में जानना होता है तो किसी वृद्ध से पूछता है। तो सभी लोगों ने सोचा कि सबसे श्रेष्ठ तो सूत जी हैं, शायद हम लोग के प्रश्नों का उत्तर सूत जी ही दे पाए। तो सभी ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आप ऐसा उपाय बताइए जिसमें सबका कल्याण निहित हो।
वैसे तो सभी पुराण सर्वश्रेष्ठ हैं, सब में हर पुराणों में उसी की श्रेष्ठता का वर्णन मिलेगा, लेकिन जब विषय आता है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो जो व्यक्ति को हर तरह से कल्याणकारी हो, जिस व्यक्ति को वह वैद्य मिल जाए जो सारी बीमारियों को अकेले ही ठीक कर दे, तो वह उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेगा। वैसे तो हर विषय के अलग अलग वैद्य हैं, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई कान का है, पर कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो सब कुछ सही करने वाले होते हैं। यह भगवत कृपा होती है, यह उनकी पुण्य का प्रभाव होता है कि उनका हाथ लगते ही वह व्यक्ति सही हो जाता है। यह भगवत कृपा है। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए कि हे ऋषियों, आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया है जिसमें सबका कल्याण हो, इसलिए हम इस का उत्तर अवश्य देंगे। तब सूत जी बता रहे हैं कि एक बार नारद जी सभी लोगों में भ्रमण करते हैं। नारद जी क्यों भ्रमण करते हैं? क्योंकि नारद जी ही ऐसे भक्त हैं जो सभी दुखी और सुखी आत्माओं का विश्लेषण जाकर भगवान को कर सकें। वाच्यार्थ तो कहीं भी हम सभी सुनते हैं, नारद जी को तो गलत ही सुनते हैं कि नारद जी ने यहाँ झगड़ा लगा दिया, पर यह वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ जो है नारद जी का, वो कहीं न कहीं उस व्यक्ति का कल्याण ही कराना होता है। जैसे कंस को बता दिया उन्होंने, आगे की कथा मिलेगा कि हे कंस, कहीं यह पहला पुत्र 8वां हो जाए, गिनती उल्टी हो जाएगी तो अपितु उन्होंने तो बाल हत्या करा दिया, किंतु उसमें भी कहीं न कहीं सबका लक्ष्यार्थ उत्तम था कि जब तक यह अपराध अधिक नहीं करेगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। कई बार किसी को पीड़ा इसलिए दी जाती है कि वह हमेशा के लिए पीड़ा से मुक्त हो जाए। जैसे कोई बड़ा घाव हुआ हो, डॉक्टर कहीं न कहीं उसको चीड़ फाड़ करेगा, तो अपितु उसमें कष्ट तो होगा, पीड़ा होगी, लेकिन वह पीड़ा हमेशा की पीड़ा को समाप्त करने वाली है। तो नारद जी सभी लोगों से भ्रमण करते हुए एक दिन मृत्युलोक पर आ गए। इसी को सभी पुराण यही कहते हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। हर आदमी किसी न किसी वस्तु पर खोज करता है। खोज निंदा नहीं हो सकती, खोज का यथार्थ ये है कि इसमें क्या ऐसा प्रश्न है जो नहीं लिखा गया। तो सूत जी बता रहे हैं कि ऐसा क्या है जो 18 पुराणों में 17 पुराणों में नहीं लिखा गया। केवल भागवत में ऐसा क्या था कि यह भागवत सर्वोत्तम हो गया। तो सभी लोगों से भ्रमण करते हुए नारद जी मृत्युलोक पर आ गए। और जब मृत्युलोक पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब लोग दुखी हैं, जिसके पास घर है वह भी दुखी है, नहीं घर वाला तो दुखी है, समझ में आ रहा है। जिसके पास घर है वो इसलिए दुखी हो जा रहा है कि हमसे बड़ा घर क्यों किसी का है। नारद जी को चिंता हुई। नारद जी विचार ही कर रहे थे, तब तक उन्होंने देखा